हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 19। ठीक है बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे, न्यूमेरिकल ही कर रहे थे। आज भी जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे तुम्हें और करा दूँ। ठीक है। फेराडे के दो लॉज हैं, बड़े इजी लॉज हैं। ठीक है। पहला लॉ कहता है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे उतना ही ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। दूसरा लॉ था कि जितना अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराओगे टू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, the weight of the different substances deposited at different electrodes is the ratio of these masses will be equal to the ratio of their equivalent weights। ठीक है। आगे लो, अगला सवाल करते हैं बेटा इसी पर बेस्ड। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? During an electrolysis of concentrated H2SO4 per disulfuric acid H2S2O8 and O2 forms in equimolar amount। ठीक है। हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं और उसमें पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड और O2 इक्विमोलर अमाउंट्स में बन रहा है। तो हमें बताना है कि H2 कितना बनेगा साइमल्टेनियसली। H2 कितना बनेगा? ठीक है। H2 कितना बनेगा वो हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ O2। ठीक है। चलो H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब तो मैं देखो रिएक्शन अगर लिखना चाहो तुम देखो H2 मैं अगर रिएक्शन से करना चाहूं तुम ये बताओ मुझे, कैथोड पर क्या हो रहा होगा, एनोड पर क्या हो रहा होगा? हाँ जी। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा होगा? ऑब्वियसली वाटर का। वाटर का रिडक्शन होगा, कौन सी गैस बनेगी? वाटर का रिडक्शन होगा, कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। होगा नहीं होगा? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं। क्या बन जाएगी? वाटर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी कैथोड पर। एनोड पर क्या हो रहा होगा? एनोड पर किसका रिडक्शन हो सकता है? सल्फेट है। मैंने बताया था ना, सल्फेट और वाटर। एनोड पर क्या कह रहा है ये? एनोड पर क्या क्या रिएक्शन हो सकती है? एनोड पर एक तो हो सकता है किसका ऑक्सीडेशन? सल्फेट का। तो पता है ना सल्फेट का होता है तो क्या बनता है? H2O8 2 माइनस, H2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। और क्या हो सकता है? किसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है? पानी का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। पानी का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सी गैस बनेगी? O2 गैस बनेगी। क्या बनेगी बेटा? O2 गैस बनेगी। ठीक है। हाँ जी। इसने कहा है कि भाई, अब मेरे को पता है वैसे तो, मुझे ये तो आता है कि भाई जब मैंने एक्सट्रेसोरियल इलेक्ट्रोलिसिस कराया भी हुआ है तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड पर कौन सी मिलती है? O2 गैस। ये रिएक्शन नहीं होती है। इन दोनों में अगर बात करें तो कौन सी रिएक्शन होती है? बेसिकली ये होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो H2S2O8 भी बन रहा है, मतलब, और O2 भी बन रहा है, मतलब ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है और इक्विमोलर अमाउंट में बन रहा है। इस सवाल ने कहा है कि O2 और H2S2O8 दोनों बन रहे हैं, मतलब ये और ये दोनों बन रहे हैं, वो भी किस अमाउंट में? इक्विमोलर अमाउंट में बन रहे हैं। तो H2 कितना बनेगा? H2 कितना बनेगा? अब मैंने तुम्हें क्या बताया था? लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था? एक टर्म लिखाया होगा कि इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एनोड। लास्ट के लेक्चर में मैंने ये बात लिखाई थी तुम्हें। मतलब भाई तुम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जब चार्ज पास करा रहे हो एक बैटरी से, तो जितना चार्ज कैथोड को मिल रहा है उतना ही एनोड को मिल रहा है। इसका मतलब कैथोड पर जो भी डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट, और एनोड पर जो भी डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट क्या आएंगे? बराबर आएंगे। मोल्स बराबर नहीं होंगे। कैथोड पर डिपॉजिट होने वाले इक्विवेलेंट्स और एनोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स दोनों बराबर होंगे। चाहे कैथोड पर 1000 चीज क्यों ना डिपॉजिट हो और एनोड पर क्यों एक क्यों चीज डिपॉजिट क्यों ना हो, तो जो एनोड पर डिपॉजिट हो रही है उसके इक्विवेलेंट बराबर कैथोड पर जो 1000 सब्सटेंस डिपॉजिट हो सबके इक्विवेलेंट को जोड़ोगे तो वो एनोड वाले इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? कैथोड पर जितने इक्विवेलेंट्स, कैथोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, कैथोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट्स बराबर एनोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट्स। ये बात ध्यान रखना। समझे बेटा? कैथोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स बराबर एनोड पर डिपॉजिट होने वाले के इक्विवेलेंट्स। ये बात समझ में आनी चाहिए। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराई थी। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। कैथोड पर डिपॉजिट वाले मोल्स बराबर एनोड पर डिपॉजिट वाले मोल्स, ये मत लिख देना है ना। कैथोड पर इक्विवेलेंट्स बराबर एनोड पर इक्विवेलेंट्स। तो मैं लिख देता हूं, देयरफॉर इक्विवेलेंट्स of H2 is equal to equivalents of O2 plus equivalent of H2S2O8। सही लिखा है नहीं लिखा है? H2S2O8।
सही लिखा है नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। कैथोड पर क्या डिपोजिट हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है हाइड्रोजन गैस। एनोड पर ये भी और ये भी। तो H2 के इक्विवेलेंट्स बराबर इन दोनों का इक्विवेलेंट्स का सम, क्योंकि जो कैथोड पर डिपोजिट होगा जितना इक्विवेलेंट्स एनोड पर भी उतने ही होंगे। इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं बेटा? हाँ बच्चों, इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है H2 का? वैसे तो मैंने रिएक्शन लिख दिया, अगर नहीं भी लिखता ना तो भी काम चलता। कितना है? जीरो आ रहा है कहां से? माइनस, सॉरी जीरो आ रहा है +1 से। कितने का चेंज? एक का चेंज। लेकिन हाइड्रोजन कितनी है? दो है, तो दो का चेंज। इसका निकालना है ना एन फैक्टर, तो इसका एन फैक्टर है 0 से 1 में, 0 1 से आ रहा है एक का चेंज, लेकिन हाइड्रोजन दो है तो दो का चेंज। तो इंटू 2 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। तो मोल्स ऑफ O2 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना बेटा इसका? हाँ जी, O2 का एन फैक्टर, ऑक्सीजन जीरो आ रहा है कहां से? -2 से, दो का चेंज। ऑक्सीजन कितनी है? दो, चार का चेंज, तो इंटू 4 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S2O8। इसके इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। वैसे तो रिएक्शन लिख दी, अगर नहीं भी लिखी होती ना तो भी मैं बता देता। रिएक्शन को देख के बताओ, इसके एक मोल के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? इसके एक मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। इसका मतलब एन फैक्टर कितना है इसका? 2। एन फैक्टर तो यही होता है ना, जिस सब्सटेंस का एन फैक्टर निकाल रहे हो उसका मतलब क्या है कि उसके एक मोल के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके एक मोल के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना है बेटा? 2 एन फैक्टर है इसका। फॉर 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एक्सचेंज। अच्छा, कोई बोलेगा सर कैसे हुआ ये रिएक्शन अगर मैं नहीं लिखता तो मैं कैसे बताता? यहाँ तो दिख रहा है एक मोल के लिए 2 का चेंज हो रहा है, इसलिए 2 एन फैक्टर हो गया। अच्छा, इसका एन फैक्टर कितना होगा? कोई तुमसे पूछे इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर है 1 और इसका एन फैक्टर है 2। क्यों? रिएक्शन को देख के बताओ। इसके 2 मोल के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एन फैक्टर होता है एक मोल के लिए कितना हो रहा है। इसके 2 मोल के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एक मोल के लिए एक मोल ही होगा, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। इसके लिए इसके एक मोल के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एन फैक्टर 2 हो गया। हाँ जी, कैसे आया 2? वैसे इसमें मैंने तुम्हें पहले भी बताया होगा, इसमें सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। सल्फर तो यहाँ भी +6 में है, यहाँ भी +6 में है। सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। हुआ क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुई है। दो ऑक्सीजन इस H2O8 2- में, दो ऑक्सीजन ऐसी हैं जो परऑक्सी लिंकेज बना रही हैं। इस H2O8 2- में दो ऑक्सीजन ऐसी हैं जो क्या बना रही है? परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, जो -1 में आ रही है, कहां से आ रही है? -2 से। यहाँ सब ऑक्सीजन किसमें? -2 में। यहाँ ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन सिर्फ -1 में, तो -1 आ रही है -2 से। कितने का चेंज? एक का। लेकिन ऐसी कितनी ऑक्सीजन है? कोई बोलेगा सर 8 है। बिल्कुल नहीं है। 8 ऑक्सीजन -1 में नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इनमें से 2 ऑक्सीजन -1 में आ रही है। मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था, याद हो तो, ये बनाया था मैंने। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन ही है जो -1 में आ रही है। -1 में आ रही है -2 से, एक का चेंज, 2 ऑक्सीजन तो -2 का चेंज, तो एन फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट्स कैसे लिख देंगे? इसके मोल्स इनटू इसका एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना है बेटा? 2 है इसका एन फैक्टर। ठीक है, और इन दोनों के मोल्स तो बेटा क्या बोले हैं? इसके और इसके इक्विमोलर है, मतलब ये और ये तो क्या है? सेम है। O2 के मोल्स और इसके मोल्स तो क्या सेम है। चलो ठीक है, फिर देयरफॉर क्या हो गया? 2 into moles of H2 is equal to 6 into moles of O2. Therefore H2 के moles is equal to 3 times of mole of O2. H2 के मोल बराबर 3 times of moles of H2। तो सॉरी, H2 के मोल्स बराबर O2 के मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आंसर क्या हो गया बेटा अपना? आंसर हो गया, हाँ जी, आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया थ्राइस ऑफ O2। आंसर इज ए। आंसर क्या आ गया बेटा इसका? ए आ गया। क्लियर है? तो रिएक्शन नहीं भी लिखता ना तो भी काम चल जाता। ठीक है, अगर रिएक्शंस नहीं लिखता तो भी समझ जाते तुम लोग। बस मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाया है कि कैथोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट्स बराबर एनोड पर जितने भी सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे उन सब के इक्विवेलेंट्स। टोटल कैथोड वाले इक्विवेलेंट्स बराबर टोटल एनोड वाले इक्विवेलेंट। दैट्स इट, ये कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि कैथोड को जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उतनी किसको मिल रही है? एनोड को। और मैंने क्या बताया था? 1 फैराडे मतलब एक इक्विवेलेंट चार्ज, मतलब सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज will deposit same equivalents of a substance। मतलब 10 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो 10 इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होंगे कैथोड पर और 10 इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होंगे एनोड पर। जिसको अभी क्लियर नहीं है वो याद समझ जाए अच्छे से, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर 20 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तुम, तो 20 इक्विवेलेंट तो कैथोड पर डिपॉजिट होंगे जो भी हो रहा हो, और 20 इक्विवेलेंट ही एनोड पर होंगे। मतलब एनोड पर 10 चीजें हो रही हैं, तो उन 10 चीजों के इक्विवेलेंट्स को जोड़ोगे तो 20 ही आएगा। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है बेटा? If 6.43 coulombs of electricity are passed through an electrolytic cell containing NaClO3, 245 gram of NaClO4 is produced at the anode at the end of electrolysis. Determine the anode efficiency. एनोड की एफिशिएंसी बतानी है क्या होगी, ठीक है। 6.43 इंटू 10⁵ कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। मैं दो मेथड से कर देता हूं, या दो मेथड से करने की मतलब एक ही बात है। हाँ, इससे क्या निकाल सकते हो बेटा? फैराडे निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। हाँ जी बेटा, क्या करोगे? चार्ज कितना है जो तुमने पास किया है? चार्ज पास्ड इज इक्वल टू 6.43 इंटू 10⁵ कूलम्स, ठीक है। तो फेराडे में कितना आएगा बेटा? ये 6.43 इंटू 10⁵ अपॉन 96,500 फेराडे, ठीक है। ये क्या कह रहा है बेटा? इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो इतने ग्राम डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी होगी? मतलब इतना पास करने से होना क्या चाहिए था? तुम इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते तो कुछ ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होना चाहिए था, लेकिन हुआ इतना है, तो एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। निकाल लेंगे, दोनों अमाउंट भी दे रखी है, चार्ज भी दे रखा है, चलो निकाल लेंगे, ठीक है। ये आगे बेटा क्या? फेराडे आ गए यहाँ से, 6.43 इंटू 10⁵ अपॉन 96,500, ठीक है। अच्छा, क्या डिपॉजिट हो रहा है बेटा? किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो बेटा? NaClO3 की। और क्या डिपॉजिट हो रहा है? NaClO4। मतलब जो रिएक्शन हो रही है उसमें ClO3 माइनस से क्या बन रहा है बेटा? ClO4 माइनस बन रहा है, समझ रहे हो? ClO3 माइनस से बन रहा है ClO4 माइनस। क्लोरीन यहाँ पर किस में है बेटा? +5 में। यहाँ पर किस में है? +7 में। क्लोरीन +5 से जा रहा है +7 में, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। हाँ या ना? हो गई ऑब्वियसली, ठीक है। मेरे को बेसिकली उस पर जाना नहीं है, मैं नेट रिएक्शन लिख नहीं रहा, मेरे को कोई बैलेंस रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, मुझे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी बस। ये 5 से जा रहा है 7 में, कितने का चेंज? 2 का। क्लोरीन कितनी है? 1 ही है, तो 2 का चेंज। तो इसका एन फैक्टर भी कितना है? इसका एन फैक्टर भी 1 है, और इसका एन फैक्टर भी क्या है? 1 है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। इसका एन फैक्टर भी कितना है? 2 है, और इसका एन फैक्टर भी कितना है? 2 ही है, ठीक है। दोनों का इनफैक्टर ये 2 ही है, क्योंकि 5 से 7 2 का चेंज, और 1 ही क्लोरीन है। यहाँ पे 7 5 से 1 क्लोरीन 1 ही है, 2 का चेंज। दोनों के इनफैक्टर 2 ही है। किसके इनफैक्टर की जरूरत पड़ेगी? इसके या इसकी? कौन डिपॉजिट हो रहा है? NaCl4 डिपॉजिट हो रहा है, तो इनफैक्टर किसकी जरूरत पड़ेगी? इसके इनफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। मैं लिख दिया करता हूँ कि भाई कौन एन किसका इनफैक्टर जरूरत है तुम्हें? तुम्हें इसका इनफैक्टर जरूरत है, जो डिपॉजिट हो उसके इनफैक्टर को काम में लेना पड़ता है, तो इसका लेना है, ठीक है। ओके, तो मुझे क्या बता रहा है यहाँ से बेटा? ये रिएक्शन क्या बता रही है कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पास कराओगे तो 1 मोल ClO4 माइनस बनेगा। मतलब 1 मोल बनाने के लिए 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 1 मोल NaClO4 बनाने के लिए 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तुम्हें। मतलब मैं लिख सकता हूं 2 फेराडे का मतलब है 1 मोल ClO4 माइनस। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे हम दे कितनी रहे हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं 6.43 इंटू 10⁵ अपॉन 96,500। तो 6.43 इंटू 10⁵ अपॉन 96,500 फेराडे का मतलब कितने कितने मोल्स? तो 1/2 इंटू 6.43 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 96,500, इतने मोल्स, ठीक है। इतने मोल्स आ जाएंगे। 2 फेराडे, यहाँ देखो, 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो 1 मोल बनेगा, 2 फेराडे दोगे तो 1 मोल बनेगा। और कितने फेराडे दे रहे हैं हम? इतने दे रहे हैं। तो 2 फेराडे दोगे तो इतना बनेगा, तो इतनी फेराडे दोगे तो कितना बनेगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया। दूसरी बात, दूसरी बात क्या होगी बेटा? हाँ बच्चों, इतने मोल बन जाएगा, तो देयरफॉर मास ऑफ NaClO4 डिपोजिटेड, तो NaClO4 कितना डिपोजिट होगा, उसका मास कितना आ जाएगा? मोल्स तो पता लग ही गए तुम्हें। जब मोल्स पता लग गए तो क्या दिक्कत है? मास तो निकल ही जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास,
किसका? NaClO4 का 122.5 होता है, चेक कर लेना। अगर तुम्हें मोल्स पता है NaClO4 के, तो मास निकालने के लिए मोल्स इनटू क्या कर दिया? मोलर मास कर दिया। जब तुम कैलकुलेट करोगे इसे बेटा, तो ये आएगा बच्चों 408.12 ग्राम। कितने ग्राम? 408.12 ग्राम। मतलब जो NaClO4 डिपॉजिट होना है वो कितना होना है? हाँ बच्चों, वो कितना होना है? वो होना है 408.12 ग्राम। लेकिन हो कितना रहा है? सवाल क्या कह रहा है? हो 245 ग्राम ही रहा है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी देने से होना तो चाहिए था 408 ग्राम डिपॉजिट, लेकिन हुआ सिर्फ एनोड पर कितना है? 245 ग्राम। तो एनोड की एफिशिएंसी कितनी हो गई? देयरफॉर एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हाँ बच्चा लोग, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? तो एफिशिएंसी हो गई 408.12 डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा लिख दिया, एफिशिएंसी हो गई, कितने ग्राम डिपॉजिट हो रहा है बेटा? 245 ग्राम ना, तो 245 डिवाइडेड बाय 402 डिवाइडेड बाय 408.12 इंटू 245 डिवाइड बाई 408.12 इंटू कितना? 100। कितने परसेंट? इसे निकाल लेना। ये आ जाएगा बेटा करीब 60%, 60.03%। दैट इज द आंसर, 60.03%। ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, 60